दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक मस्ट वॉच मराठी मूवी है। इसका नाम है जोगवा, मतलब भिक्षा। ये मूवी सन 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। वैसे तो ये कहानी किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन इस मूवी में दिखाई गई घटना आज भी हमारे देश के दूर दराज गाँव में हर रोज घटती है। इसीलिए इस मूवी को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसे एक गांव से होती है, जहां रात के अंधेरे में कुछ लोग पेड़ के नीचे एक देवी की पूजा और प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये सीन देखने में थोड़ा अजीब लगता है और इसी के साथ कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सुली नाम की लड़की से, जिसे हम नाचते गाते हुए देखते हैं। साथ ही हम उसे झूला झूलते, कंचे खेलते और भी बहुत कुछ करते हुए देखते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि मासूम सूली की जिंदगी बहुत अच्छी और बहुत मजेदार है और वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश है। इसी बीच सूली की माँ उससे कहती है कि नहाना धोना नहीं करना तो कोई बात नहीं, कम से कम कंघी तो कर लो। आगे सूली की माँ उससे कहती है कि पिछले 15 दिनों से मैं कह रही हूँ कि पानी गर्म कर लो, पानी गर्म कर लो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। मतलब पिछले 15 दिनों से सूली नहाई ही नहीं थी। और फिर से अपनी माँ की बातों को अनसुना करके वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम सकू है उसके साथ खेलने चली जाती है। दरअसल ये सब कुछ हमें एक गाने के दौरान दिखाया जाता है, जिसके अंत में हमें पता चलता है कि सूली की बेस्ट फ्रेंड सकू की शादी तय हो चुकी है। अब अगले सीन में हम सूली की माँ को सूली की कंघी करते हुए देखते हैं। यहाँ उसकी माँ बालों को सुलझाने में लगी थी, जो पिछले 15 दिनों से ऐसे ही उलझे हुए थे। वो लगातार कंघी से बालों को सुलझाने की कोशिश करती है, जिससे सूली को काफी दर्द होता है। इसके बाद सूली की माँ गांव की एक औरत के पास जाती है, जिसका नाम होता है सेवन तक्का, और वो एक जयोक्तिन होती है। जयोक्तिन मतलब देवदासी। ये ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें भगवान की सेवा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ अब सूली की माँ सेवन तक्का को सूली के उलझे हुए बालों के बारे में बताती है। अब ये देखकर सेवन तक्का सूली के बालों की उलझन को जट कहती है। जट मतलब बालों का गुच्छा, और बताती है कि सूली को जट निकलती है। तब सेवन तक्का सूली की माँ और उसके पापा को अक्कू जयोक्तिन के पास जाने की सलाह भी देती है और वो लोग सेवन तक्का की बात मान जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन वो लोग सूली को अक्कू जयोक्तिन के पास लेकर जाते हैं, जो सूली को देखकर बताती है कि सूली को येलम्मा यानी उनकी देवी ने चुन लिया है और अब सूली को भी जयोक्तिन यानी देवदासी बनना होगा और यही येलम्मा की मर्जी है। ये सुनकर सूली के पिता इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन ये लोग येलम्मा का डर दिखाकर सूली के पिता से भी इसके लिए हाँ करवा ही लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सूली की बेस्ट फ्रेंड यानी सकू की शादी हो जाती है और सूली ये देखती रह जाती है, क्योंकि अब सूली की कभी भी ऐसी कोई शादी नहीं हो पाएगी। इसके कुछ ही दिन बाद सूली की शादी भी भगवान से कर दी जाती है और उसे भी जयोक्तिन यानी देवदासी बना दिया जाता है। वहीं उसी दिन उसी समय एक और आदमी को भी भगवान की सेवा के लिए छोड़ दिया गया है, जिसका नाम तायप्पा है और अब से वो जयोक्ता बन जाएगा। यहाँ तायप्पा की शादी भी भगवान से कर दी जाती है। हमें पता चलता है कि जब भी किसी आदमी को जयोक्ता बनाया जाता है तो उसे साड़ी पहनाई जाती है, जिसके बाद उसे अपनी बाकी की जिंदगी एक औरत के रूप में ही बितानी पड़ती है और अपनी सारी उम्र एक औरत की तरह रहकर येलम्मा की सेवा में समर्पित करनी पड़ती है। पर यहाँ हम तायप्पा को देखते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। वो इस तरह साड़ी पहनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। एक लड़का होकर लड़की की तरह रहना, वो भी जिंदगी भर, वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। यहाँ तायप्पा बहुत आक्रोश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसकी फैमिली और गांव वालों के द्वारा उसे प्रेशराइज करके ये बता दिया जाता है कि अब उसकी यही किस्मत है और यही उसकी जिंदगी है, जिसे वो चाहकर भी अब बदल नहीं सकता। वहीं हम सूली को एक और जयोक्तिन के साथ गांव में जोगवा मांगते हुए देखते हैं और इनका एक रूल ये है कि इन्हें हर रोज कम से कम 10 घरों में जोगवा मांगना ही पड़ेगा। इस तरफ तायप्पा अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने अब घर से निकलना भी बंद कर दिया है, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती पानी लेने के लिए बाहर भेजते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी तायप्पा को बाहर जाना पड़ता है। और जब तायप्पा पानी लेने के लिए जाता है तो गांव के सभी बदमाश लड़के मिलकर क्रूरता की हद तक उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे तायप्पा को और भी ज्यादा गंदा फील होता है। और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी तायप्पा के मन, दिल और दिमाग को रोज जख्म दिए जा रहे होते हैं।
तायप्पा ने साड़ी के नीचे जो पैंट पहना हुआ था उसे भी उसके पिता जबरन उतरवा देते हैं और अब से तायप्पा को सिर्फ साड़ी ही पहननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम सूली को देखते हैं, जिसे गांव का एक लड़का रास्ते में ही पकड़ लेता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वो सूली से कहता है कि अब तो तुम मंदिर का प्रसाद हो। इस हादसे से सूली बहुत डर जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। अभी कुछ दिन पहले तक जिस सूली की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी, जो एक आजाद पंछी की तरह जीवन जी रही थी, उसके पैरों में अब बेड़ियां पड़ चुकी थी। उसकी ये हालत देखकर सेवन तक्का उसे समझाती है कि ऐसे बैठकर कुछ नहीं होगा, तुम्हें अंदर से खुद को मजबूत करना पड़ेगा। और ये कहकर सेवन तक्का उसे तायप्पा के प्रोग्राम में लेकर चली जाती है। यहाँ तायप्पा के जोगता बनने के लिए कुछ और रिचुअल्स को भी पूरा किया जाना था। यहाँ आकर सूली तायप्पा की हालत देखती है और उसके साथ हो रहे सभी गलत रीति रिवाजों को नोटिस करती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। सूली सोचती है कि ये सब तो भगवान के निष्ठ भक्त हैं, फिर ये भी गलत काम कैसे कर सकते हैं। खैर, इसी प्रोग्राम में ही सूली और तायप्पा की पहली बार मुलाकात होती है और फिर रिचुअल्स खत्म होने के बाद रात में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं तायप्पा जब अपने घर आए मेहमानों को छोड़ने जाता है तो रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। लेकिन इस बार तायप्पा का माथा ठनक जाता है और वो सभी को मारने लगता है। लेकिन इसी बीच तायप्पा के पिता वहाँ आ जाते हैं और उसे ऐसा करते देख उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि जयोक्ता हो तो जयोक्ता की तरह रहो, ज्यादा मर्दानगी दिखाने की कोशिश मत करो। उसके पिता के मुंह से निकले ये शब्द तायप्पा के कान में खौलते तेल की तरह गिर रहे थे और फिर यही बात बाकी जयोक्ता और जयोक्तिन तायप्पा को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हें इस तरह जीने की आदत डालनी होगी। यही हकीकत है जिसे अब कोई बदल नहीं सकता। तभी यहाँ आन्या नाम का एक जयोक्ता अपनी जिंदगी की सच्चाई बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे वो जब सिर्फ 10 साल का था तब उसकी माँ किसी के साथ भाग गई, फिर उसे इतनी छोटी उम्र में ही जयोक्ता बना दिया गया जब वो जानता भी नहीं था कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। और उसके बाद कैसे गांव के लोगों ने उस छोटे से बच्चे का फायदा उठाना शुरू किया और कैसे उसने ये नरक यातना सहन की और फाइनली कैसे उसने इस जिंदगी को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ तायप्पा को भी जयोक्ता बनने में आसानी हो और वो इसे एक्सेप्ट कर सके, इसीलिए तयक्का यानी एक और जयोक्तिन उसे अपने मेले में इनवाइट करती है। इन लोगों का मेला मतलब इनका एक ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो देवी के प्रोग्राम के लिए लोगों के घर जाता है और घर जा जाकर ये सभी देवी के गाने गाते हैं, उन पर डांस करते हैं और उनकी महिमा की कहानी सुनाते हैं। अब दूसरे दिन तायप्पा उसके साथ देवी के एक प्रोग्राम में चला जाता है और वहाँ सूली भी पहली बार ही आती है। ये सब होते हुए तायप्पा और सूली पहली बार देख रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ की चमक धमक बहुत आकर्षित लगने लगती है। उन्हें लगता है कि इन लोगों के मेले में इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग नाच गाना होता होगा, इसीलिए तायप्पा और सूली दोनों इसमें शामिल होने का फैसला करते हैं और सूली तो इनके साथ रहने के लिए भी चली जाती है। यहाँ सूली के माता पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बाकी ज्योक्तिन के साथ चली जाती है। इसके बाद सूली उनके साथ देवी के प्रोग्राम में नाच गाना करना भी शुरू कर देती है। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। तभी एक दिन मेले का मालिक रघु वहाँ साथ में एक अनु नाम के आदमी को लेकर आता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए रघु उसे यहाँ लेकर आया था और अब से अनु इनके प्रोग्राम में ही बाजा बजाने का काम करेगा और इन्हीं के साथ रहेगा। अब इसी तरह कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सूली और अनु एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं तायप्पा भी सूली को बहुत पसंद करने लगा था और यहाँ अनु और सूली को इस तरह नजदीक आते देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ना वो कुछ कर सकता था और ना उनसे कुछ कह सकता था। तभी एक दिन हम मेले के मालिक रघु को देखते हैं, जिसकी सूली पर गंदी नजर थी। लेकिन सूली को रघु बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अनु के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये बात रघु को बिल्कुल हजम नहीं होती और वो अनु को मार पीट कर मेले से बाहर निकाल देता है। ये देखकर सूली भी अब अनु के साथ जाने के लिए निकल पड़ती है। ये सब होते देख अब बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और सूली को अनु के साथ जाने के लिए कह देते हैं। वहीं हम तायप्पा को देखते हैं, जो सूली के लिए रघु से ही भिड़ जाता है। यहाँ अब जब सूली को साथ में ले जाने की बारी आती है तो अनु अपनी बात से मुकर जाता है और सूली से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकता। ये सुनकर सूली कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बात का भी अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता और वैसे भी तुम मंदिर के प्रसाद की तरह हो। और इतना कहकर वो अकेला ही वहाँ से भाग निकलता है। उसे ऐसे भागते देख तायप्पा उसे जोर जोर से आवाज लगाता है और सूली को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अनु एक आवारा सांड की तरह था, वो सूली को अपने साथ रख ही नहीं सकता था
और वो तायप्पा को देखता तक नहीं और वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ सूली अपने साथ हुए इस धोखे से बुरी तरह से टूट जाती है और सोचने लगती है कि अब उसका जीवन जीना व्यर्थ है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं हम तायप्पा को देखते हैं जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वो अगले दिन फिर से अनु को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन काफी भटकने के बाद भी उसे अनु का कुछ पता नहीं चलता। वहीं सूली भी अब मेले से गायब हो चुकी थी। काफी ढूंढने पर जब सूली कहीं नहीं मिलती तो सभी को लगता है कि सूली भी मेला छोड़कर कहीं चली गई है। अब यही बात पारो नाम की जोगतिन सूली की माँ को आकर बताती है। इस तरफ हम सूली को देखते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि सेवन तक्का के घर आई होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। लेकिन तभी यहाँ पारो और सूली की माँ आ जाती है और ये सब मिलकर सूली के बच्चे को उसके जन्म लेने से पहले ही सूली के पेट में ही खत्म कर देते हैं और इस हादसे से सूली के जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। वो अब एक पल भी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में तायप्पा हर पल सूली पर नजर रखता है और उसका ध्यान रखता है और हर वो कोशिश करता है जिससे सूली वापस पहले जैसी हो सके। तायप्पा हर समय सूली को जीने की और इन हालातों से लड़ने की उम्मीद देने लगता है और इस तरह धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सूली एक बार फिर से अब देवी के प्रोग्राम में जाना शुरू कर देती है। फिर उसी के मेले की पारो एक मानती नाम के आदमी से प्यार कर बैठती है और जैसे ही ये बात उसकी लीडर तनक्का को पता चलती है तो वो पारो से कहती है कि जब तक तुम मानती से शादी नहीं कर लेती तब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी। और यही बात वो मानती से भी कहती है और मानती भी इसके लिए हाँ कर देता है। लेकिन दूसरे दिन मानती का भाई पारो को बीच रास्ते में पकड़कर उसकी बहुत बेइज्जती करने लगता है और उसे बहुत मारता भी है। अब मामला बढ़ते देख ये बात गांव के पंचों तक पहुंच जाती है। यहाँ सभी पंच पारो की बात सुनते हैं और फिर मानती को वहाँ बुलाया जाता है। वो मानती से पूछते हैं कि क्या तुम पारो से शादी करना चाहते हो। अब यहाँ अपने भाई के डर से मानती पारो के साथ शादी करने से मना कर देता है। पूरे गांव के सामने हुए इस हादसे से पारो अंदर तक टूट जाती है और इस दुविधा भरी परिस्थिति में वो खुद की जिंदगी को खत्म कर लेती है। अब इस पूरी घटना को देखकर सूली भी सदमे में चली जाती है और फिर उसे अपनी ये जिंदगी एक सवाल जैसी लगने लगती है। और फिर एक दिन यही बात वो तायप्पा से भी कहती है। यहाँ तायप्पा सूली से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। सूली जब इसका कारण पूछती है तो तायप्पा अपने प्यार का इजहार सूली से कर देता है और बताता है कि वो किस हद तक सूली को पसंद करता है। सूली ये सब सुन तो लेती है लेकिन तायप्पा को कोई जवाब नहीं देती। तभी अगले दिन हम इनके ग्रुप के पास एक रामस्वरूप नाम के आदमी को आता हुआ देखते हैं जो इन सभी जयोक्ता जयोक्तिन को अंधश्रद्धा के बारे में बताने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि कैसे इस सब की वजह से उनकी पूरी जिंदगी खराब हो रही है। अब जैसे ही वो येलप्पा का नाम लेता है तभी कुछ लोग उठकर उसे वहां से भगा देते हैं, लेकिन राम स्वरूप की कुछ बातें सूली और तायप्पा के दिमाग में घर कर जाती हैं। वहीं दूसरी ओर तायप्पा के पिता उसे घर से निकाल देते हैं तो अब वो भी उसी मेले में सूली के साथ रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब सूली भी तायप्पा को पसंद करने लगती है। वो दोनों साथ समय बिताने लगते हैं, काफी सारी चीजें आपस में शेयर करने लगते हैं। यहाँ इन दोनों को कोई ऐसा मिल चुका है जो इनकी फिक्र करता है और जिस पर ये भरोसा कर सकते हैं। देखकर लगता है कि जैसे दोनों को अपनी जिंदगी वापस मिल चुकी हो। वहीं राम स्वरूप अपनी मुहिम में लगा रहता है और हर दिन गांव में चल रही इस प्रथा को रोकने की भरपूर कोशिश करता है। इधर हम तायप्पा को देखते हैं जिसका ध्यान पूरी तरीके से राम स्वरूप की बातों पर था। यहाँ राम स्वरूप जो भी कुछ कहता है वो सब तायप्पा को सही लगने लगता है और उसकी बातों से प्रेरित होकर एक दिन तायप्पा ठान लेता है कि वो सूली की जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आएगा और इसीलिए वो सूली की वो जट यानी बालों का वो गुच्छा जिसकी वजह से सूली को ये ज्योक्तिन बनना पड़ा था, वो उस जट को उसके सर से उखाड़ फेंकता है और खुद भी वापस पहले की तरह रहने लगता है। जिसके बाद हम सूली और तायप्पा को खुशी खुशी एक साथ रहते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती और लोगों से ये सब देखा नहीं जाता। और जैसे ही ये खबर गांव तक जाती है तो गांव के सभी लोग जयोक्ता जयोक्तिन जमा होकर तायप्पा के पास आते हैं और फिर उसके साथ साथ सूली को भी मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ नहीं रुकते, वो तायप्पा को पकड़कर फिर से उसे साड़ी पहनाकर उसकी भगवान के साथ जबरदस्ती शादी करवाने के लिए ले जाने लगते हैं। यहाँ सूली उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है। तायप्पा भी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती और घसीटते हुए वो लोग तायप्पा को यहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर सूली बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उठ खड़ी होती है। वो तायप्पा के साथ ये सब होते नहीं देख सकती थी। वो हिम्मत करके उस भीड़ के पीछे जाती है और फिर सभी लोगों को मारने लगती है और जैसे तैसे करके तायप्पा को उस भीड़ से बाहर निकालकर उसके साथ भागने लगती है।
भीड़ भी उन दोनों के पीछे पीछे भागने लगती है, जिसके बाद तायप्पा और सूली दोनों उन लोगों पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। और इस सब से तायप्पा तो जैसे पागल हो चुका था। वो लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तायप्पा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो एक देवी की तरह सबको मारने की कोशिश करने लगता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गांव वालों ने तायप्पा और सूली को जीने दिया होगा या उनका भी बाकियों की तरह अंत कर दिया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियों को रोकने का एक प्रयास है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों को भी दिखाया गया है। ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे एक बार आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी के कुछ सीन आपको विचलित भी कर सकते हैं, तो कई जगह आपको हिम्मत भी देते हैं। तो ये थी जोगवा मूवी की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।